सवाल यह है, क्या स्कूलों में सरस्वती पूजा होना चाहिए? सरस्वती को आप किसी एक कम्युनिटी से जोड़ करके मत देखिए, क्योंकि सरस्वती को ज्ञान का प्रतीक कहा गया है। अर्थात पूरे विश्व में किसी भी प्रकार का जो ज्ञान होगा वह सरस्वती के अंतर्गत ही आएगा। इसका संबंध ब्रह्मा से भी बताया गया था। आपने देखा होगा कि ब्रह्मा और सरस्वती का पेयरिंग बनाया गया है। इसका अर्थ ये है कि दुनिया में किसी भी प्रकार की जो रचना होती है वह बिना ज्ञान के नहीं हो सकती है, ना ही बिना सरस्वती के की जा सकती है। इसीलिए भारत के प्रत्येक स्कूलों में सरस्वती की पूजा अवश्य होनी चाहिए और बच्चों को इस प्रकार शिक्षित किया जाना चाहिए कि यह जो देवी है यह किसी इस प्रकार का ना देखें उसे कि किसी कम्युनिटी से जोड़ करके उसे देखें। इसे ऐसा देखें कि आप अपने ज्ञान को आप पूज रहे हो। यदि आप अपने किसी भी ज्ञान की पूजा करते हो तो उसे सरस्वती की पूजा ही कहा जाता है। अब ये तो सरस्वती एक तरह से नाम दिया गया है कि सरस्वती जो आपको ज्ञान प्रदान करे, उसे एक तरह से नामांकित करने का प्रयत्न किया गया है। लेकिन वास्तविक रूप से यदि देखा जाए तो सरस्वती किसी भी प्रकार की कोई महिला रूप में कोई स्त्री नहीं होती है। वास्तविक रूप से विद्या तो उसे कहा जा सकता है जिसमें हम आध्यात्म की शिक्षा लेते हैं, उसी को हम विद्या कहते हैं। और अविद्या को हम इस भौतिक विज्ञान की जो शिक्षा ग्रहण करते हैं उसे हम अविद्या कहते हैं। तो अविद्या की शिक्षा हो या विद्या की शिक्षा, दोनों को सरस्वती के अंतर्गत ही लिया जाता है। इसीलिए भारत के प्रत्येक स्कूल में सरस्वती का पूजन होना अनिवार्य है और बच्चों को यह बात भी सिखाया जाना अनिवार्य है कि शिक्षा की देवी सरस्वती को इसलिए हम पूजते हैं कि इसके ज्ञान के कारण ही हम अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। बिना ज्ञान के आगे बढ़ने वाला व्यक्ति केवल अपने स्वार्थ से दुनिया का नुकसान ही करता है। आपने इतिहास में देखा होगा, जो भी व्यक्ति बिना ज्ञान के, बिना सद्भावना के भावना से ओतप्रोत होते हुए यदि विकास करता है तो वह अपने स्वार्थ में अंधा होकर के दूसरों का विनाश ही करता है। इसीलिए बच्चों में सद्भावना की शिक्षा दिए जाने हेतु एकता की भावना के तहत सभी स्कूलों में सरस्वती वंदना है या सरस्वती पूजा है उसे करवाया जाना अनिवार्य।